सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं भी एक ब्राह्मण हूं। ना ही मैं संत हूं, ना ही मैं महंत हूं। मैं केवल एक सीमांत किसान हूं। परंतु हिंदू समाज, हमारा राष्ट्र, सनातन धर्म हमें प्राणों से भी प्रिय है। डूबते किसान और पनपते धार्मिक माफिया। सत्य तो यह है कि ये जितने भी धार्मिक माफिया पनप रहे हैं, सब राष्ट्रीय आपदा के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हम इन्हीं के बारे में आपको दिखा रहे हैं। लगाम धार्मिक माफियाओं, तुम्हारी अज्ञानता भरी प्रतिज्ञा, अज्ञानता भरे बोल हम अन्नदाताओं के लिए कितनी विपत्ति पैदा कर दिया, जिसका उदाहरण यही देख लो। हम अन्नदाता दिन में अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए छोटे मोटे काम, नौकरी करते हैं, और रात में जब आते हैं तो अपने खेतों के बगल में पशुओं की निगरानी करते हैं और रात भर जगते हैं। रात भर जगने का परिणाम सुबह फिर अपने खेतों में मुझे काम करना होता है, और उसका परिणाम भी देख लो कि हमारे खेतों की क्या दुर्दशा हुई पड़ी है। तुम बताओ कि अगर पशु, जिस गोवंश की रक्षा की बात तुम करते हो, हम किसान उस गोरक्षा की बात करते नहीं बल्कि गोरक्षा करते हैं, परंतु कितना कर लें। तुम्हारी गोवंश की प्रतिज्ञा, गोवंश संवर्धन की प्रतिज्ञा, गोरक्षा की प्रतिज्ञा जो तुम कमरे में बैठ के करते हो, उस गोरक्षा की प्रतिज्ञा का परिणाम जरा देखो। इन खेतों को देख लो कि ये क्या परिस्थिति पैदा हुई पड़ी है। परंतु तुम अपने बंद कमरों में बैठ करके और इस तरीके की प्रतिज्ञा करते हो। तुम बताओ कि तुम्हारी प्रतिज्ञाएं किस स्तर तक हमें पहुंचा दी हैं, जरा देखो। तुम्हारे द्वारा जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं, ये गोवंश संरक्षण की, गो का वध नहीं होना चाहिए। हम भी इसके, हम हिंदू हैं, हम गोवध के लिए कतई तैयार नहीं, हम स्वीकार नहीं, परंतु गो संरक्षण के लिए तो तैयार है। अगर मान लो ये हमारी खेतियां जो चर जाएंगी, जो काट दे रहे हैं, तो न तो पशुओं के लिए चारा मिलेगा और न तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए अन्न मिलेगा। हमें तो दो राहें पे खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। और तुम 80 लाख जितने भी हो साधु कर क्या रहे हो? कारण अगर पशु हमारे इन खेतों को चर जा रहे हैं, तो न तो पशुओं के लिए भविष्य में चारा मिलेगा और न हमारे बच्चों के लिए अन्न मिलेगा। एक बात बता दें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी जानवर, जीव जंतु अपने बच्चों की अपने सामने तड़पते हुए, मरते हुए नहीं देख सकता। हम अन्नदाता आज विवश हो गए हैं इस बात के लिए कि हम तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर उतरें, क्योंकि प्रतिज्ञाएं तुम कर लेते हो लेकिन अपने बिलों में से, अपने घरों में से निकलते नहीं हो। मेरा सरकार से निवेदन होगा कि जितने भी साधुओं के, मठों के जितनी ज़मीनें हैं, सबको गौशाला में डिक्लेयर कर दिया जाए, और इन सभी 80 लाख साधुओं को, जिसमें से 5-5 लोगों की ड्यूटी लगाई जाए, गांव-गांव में गौशाला बनवाए जाए, और इन साधुओं को ला करके उसमें गोरक्षा के लिए, गो सेवा के लिए रखा जाए। इन्हें कहा जाए कि बिलों में बैठ करके, शहरों में बैठ के कर क्या रहे हैं, आएँ और खेतों में, हमारे खेतों का अन्न को उपजाने में हमारी मदद करें, गौओं की सेवा करें। हम गांव वाले इन्हें अन्न, जल, धन सबसे संपूर्ण करेंगे। परंतु अगर इसी तरीके की प्रतिज्ञाएं ये लोग करते रहे
और अपने बिलों में से निकल करके बाहर नहीं आए, गांव-गांव में नहीं पहुँचे, गौशालाओं की रक्षा नहीं की, गौशालाओं में गौओं की सेवा नहीं की, तो इनके खिलाफ हम सारे अन्नदाता एक साथ खड़े होकर के और आंदोलन करेंगे और इनका निकलना दूभर कर देंगे। साफ साफ इसे हमारा निवेदन समझें या हमारी चेतावनी समझें। और ये हम एक व्यक्तिगत अपने नहीं बोल रहा हूँ, ये हम देश के 70% अन्नदाताओं की बात कह रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे अन्नदाता अपनी समस्या लेकर के आ चुके हैं, आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो इस नाते बेलगाम धार्मिक माफियाओं, तुझे मैं चुनौती देता हूँ कि तुम अपने बिलों में से निकलो, गौ सेवा करो, गौ सेवा का भाषण मत करो। गौवंश की रक्षा करनी है, ये भाषण मत करो, भाषण बंद करो, अन्यथा हम विवश हैं और विवश होकर के तुम सभी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। तुम ये अपने घरों में बैठ करके, अपने मठों में बैठ करके आराम से नहीं रह सकते। तुम्हें हम अन्नदाताओं की चिंता नहीं है? अरे हम अन्नदाता नहीं रहे तो देश की जीडीपी गिर जाएगी, इतनी महत्ता है हमारी गौ सेवा का। तुम वो प्रतिज्ञा तो करते हो, गौ सेवा का व्रत तो लेते हो, लेकिन देखो देखो इन खेतों को, कि ये दिन रात हम मेहनत करते हैं। दिन को हम अपने बच्चों के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात में पशुओं की रक्षा करते हैं। इतनी रक्षा करने के बाद भी ये देखो हमारे खेतों की स्थिति, कैसे जिए हम, कैसे अपने सरकार को हम बचाएं, कैसे अपने राष्ट्र का भला करें, कैसे अपने राष्ट्र को उन्नत बनाएंगे। तुम्हारे भाषणों से नहीं, तुम लोग भाषण देना बंद करो, अभी होता नपुंसक हो तुम। तो जिस दिन गीता प्रेस ने ये लिखा अपने भविष्य पुराण के 279 नंबर पृष्ठ पे कि विष्णु पूजा, अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या, इंद्रिय दमन मलक्षों के धर्म है और इन मलक्षों के आदि पुरुष आदम और हव्वा हैं, उसी दिन तुम टकरा गए होते। अरे हम विष्णु भक्त हैं, मलक्ष नहीं हैं। हम हिंदू अग्नि पूजक हैं, हम मलक्ष नहीं हैं। हम अग्नि पूजक हैं, वेद में अग्नि की ही व्यवस्था है, अग्नि की ही पूजा है। शंकराचार्यों तुम कूद गए होते, शंकराचार्यों तुमने विरोध कर दिया होता, लेकिन तुम लोगों ने न तो हमें हिंदू रहने दिया, न हिंदू कहने का अधिकार दिया, और न तो हमारे ऊपर, न तो तुमने गोवंश का पालन ही किया। सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हो। अपने मंदिरों मठों से निकलो, धार्मिक स्थलों को छोड़ो और गांव में आकर के राष्ट्र की उन्नति के लिए, गोवंश की उन्नति के लिए और किसानों की उन्नति के लिए अपना सहयोग प्रदान करो। अन्यथा जब किसान तुम्हारे दरवाजों तक पहुंचेगा तो तुम नहीं रोक पाओगे। अरे तुमने अगर बता दिया होता हम लोग को ना, इस नाते मेरा निवेदन है और अपने किसान भाइयों से भी निवेदन है कि इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमारा मार्गदर्शन करें कि मैंने कितना उचित बीड़ा उठाया है, क्या ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये है, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग करें इसे।